एक समय की बात है, अमेज़न के हरे भरे वर्षावन के मध्य में मिलो नाम का एक शरारती बंदर और क्लाइड नाम का एक चतुर मगरमच्छ रहता था। मिलो और क्लाइड असंभावित दोस्त थे। उन्हें अक्सर नदी के किनारे खेलते देखा जाता था। एक धूप वाले दिन मिलो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूमता रहा। उसकी फुर्तीली हरकतों ने क्लाइड को मोहित कर लिया। मिलो की कलाबाजी से प्रभावित होकर क्लाइड ने दोस्ती की एक जैतून शाखा का विस्तार करते हुए उससे संपर्क किया। दोनों ने जल्द ही एक अविभाज्य बंधन बना लिया। अपने दिन एक साथ जंगल की खोज में बिताने लगे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, मिलो और क्लाइड ने यह देखने के लिए एक दोस्ताना प्रतियोगिता करने का फैसला किया कि कौन जंगल से सबसे रसदार, सबसे स्वादिष्ट फल इकट्ठा कर सकता है। विजेता को जंगल हार्वेस्ट चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया और दोनों दोस्त फल इकट्ठा करने निकल पड़े। मिलो पके केले और रंग बिरंगे आम तोड़ते हुए पेड़ों की चोटी से इधर उधर घूमता रहा। हालांकि क्लाइड के पास एक चालाक योजना थी। वह चुपचाप तैरकर नदी के दूसरी ओर चला गया, जहां सबसे रसीले फल प्रचुर मात्रा में उगते थे। क्लाइड की रणनीति से अनभिज्ञ मिलो ने उत्साह के साथ अपने फल एकत्र किए, जबकि क्लाइड ने चतुराई से नदी के किनारे से अपने भंडार को ढेर कर दिया। उनके संग्रह को प्रकट करने का समय आ गया और मिलो ने गर्व से अपने जीवंत संग्रह को प्रदर्शित किया। लेकिन क्लाइड ने शरारती मुस्कान के साथ अपने गुप्त रहस्य का खुलासा किया। मिलो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्लाइड का संग्रह कहीं अधिक प्रभावशाली था। मगरमच्छ ने धोखा दिया था और जीत उसकी मुट्ठी में लग रही थी। निराश होकर मिलो ने अनुचित रणनीति के बारे में क्लाइड से बात की। माफी मांगने के बजाय क्लाइड ने अपने कार्यों को उचित ठहराया और दावा किया कि यह सब खेल का हिस्सा था। आहत और निराश होकर मिलो क्लाइड को उसके गलत तरीके से प्राप्त फलों के साथ अकेला छोड़कर चला गया। जंगल कलह को महसूस करते हुए शांत हो गया। मिलो को अन्य जानवरों की संगति में सांत्वना मिली, जिन्होंने धोखाधड़ी देखी थी। दोनों ने मिलकर क्लाइड को सच्ची दोस्ती का सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन मिलो ने अपनी दोस्ती का जश्न मनाने के लिए क्लाइड को जंगल के बीचों बीच दावत के लिए आमंत्रित किया। क्लाइड को बताए बिना अन्य जानवरों ने एक आश्चर्य तैयार किया था। जैसे ही क्लाइड निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा, उसके नीचे की जमीन ढह गई, जिससे नरम मिट्टी का एक गड्ढा दिखाई देने लगा। चतुर जानवरों ने एक छंचल और हानिरहित शरारत के रूप में एक अस्थायी भूस्खलन की रचना की थी। कीचड़ में लथपथ क्लाइड ने ऊपर देखा तो मिलो और अन्य जानवर हंस रहे थे। मिलो ने मदद का हाथ बढ़ाया और संकेत दिया कि क्षमा संभव है। क्लाइड को अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ। उसने इशारा स्वीकार कर लिया और दोस्तों में सुलह हो गई। उस दिन से मिलो और क्लाइड ने सीखा कि सच्ची दोस्ती ईमानदारी, विश्वास और क्षमा पर पनपती है। जंगल उनकी हंसी से गूंज उठा, जो उस स्थायी बंधन का प्रमाण था जिसने धोखे के तूफान का सामना किया था।